नाजरीन, मौजूदा दौर में हर इंसान अपने जाती मसाइल में इतना घिरा हुआ है कि वो डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार हो चुका है और अपने माशी मसाइल को लेकर इतना खौफजदा है कि जिन, भूत प्रेत और बदरूहों का डर उसमें रहा ही नहीं। क्या यही सच है? मैं हूं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं खौफनाक दुनिया। एब्यूद नामी एक शख्स जो कि अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर है और दावा करता है कि उसके अपार्टमेंट में अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं और वो अपने इस दावे को सच साबित करने के लिए अक्सर इन एक्टिविटीज की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों को दिखाता रहता है। उस अपार्टमेंट में क्या होता है, आइए आप भी देखें। No se ve nada ahí. No mames. Ahí está. Todavía los tacones se están yendo para allá. A ver. Ay, cabrón. जी तो नाजरीन, दरवाजे पे अचानक नॉकिंग साउंड्स और किसी के चलने की आवाज, जबकि सामने कोई भी मौजूद ना हो, यकीनन खौफ ज़दा करने के लिए काफी है। लेकिन सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि आगे बढ़ता गया। एब्यूद कहता है कि उसके कमरे से रोशनी निकलती हुई नजर आती है, जबकि उस कमरे में कोई भी बल्ब मौजूद नहीं है और ना ही बाहरी जानिब कोई खिड़की जिससे रोशनी अंदर आए। जरा आप भी देखें। Son las 2:58 de la mañana. La luz que se alcanza a distinguir ahí al fondo es una luz que se ha estado viendo durante los últimos días. Esa luz, pues a pesar de que ya estuve quitando el foco, no desaparece, no logro saber cómo de qué es. Voy a prender tantito el flash para que se alcance a distinguir. Pues como para ver si se sigue viendo. Voy a abrir la recámara. Pues obviamente no tengo el foco como mencionaba. नाजरीन, क्या वाकई ये सच है कि कमरे में कोई बल्ब भी नहीं और रोशनी भी आ रही है? फिर एक दिन रात के वक्त कहीं से अजीब सी आवाजें आना शुरू हुई और जब एब्यूद देखने निकला तो उसी कमरे में उसे जो नजर आया वो वाकई खौफ ज़दा कर देने वाला था। जरा आप भी देखें। Estaba jugando y se empezaron a escuchar otra vez los ruidos de la recámara del fondo. Incluso los perros de los vecinos están bastante quietos. Voy a comenzar a grabar. Ay, cabrón. वो शीशे में नजर आने वाली लड़की कौन थी जिसका चेहरा बदल रहा था? लेकिन फिर जब एब्यूद ने उस बदरूह को एक दिन हाजिर करने की कोशिश की तो उसके साथ क्या हुआ, आप भी मुलाजा फरमाएं। 8:14 de la noche y solamente voy a dejar grabando con mi flash la cámara frontal y voy a apagar la televisión. Y a sugerencia de muchos de ustedes que me lo pidieron, pues también estoy aquí colocando la harina. Voy a cerrar la puerta un momento. Hola. Hola. Necesito hablar contigo.
Necesito hablar contigo. Ya me voy, ¿eh? Cabrón. No mames. Hace un frío horrible. Hace demasiado frío. ¡Puta madre! ¡Déjame salir! Chingados. Las campanas se están moviendo. तो नाजरीन, जब उसने उस बदरूह को पुकारा तो एकदम से दरवाजा नॉकिंग होना शुरू हुआ। फिर वो जब उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसका कहना था कि कमरे में शदीद सर्दी थी, जिसके बायस उसका जिस्म कांपने लगा। और फिर कमरे से निकलते हुए बाहर से किसी ने दरवाजा जोर से पकड़ लिया। और फिर जब उसने कहा कि मुझे बाहर आने दो तो दरवाजा आसानी से खुला। नाज़रीन, आप क्या कहते हैं? क्या ये सच था या एक ड्रामा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। टोडस अपने घर के करीब एक अस्पताल की खोज को पहुंचा जो कि मुख्तलिफ रूहों के कब्जे में है। अस्पताल में पहुंचकर मुख्तलिफ कमरों की छानबीन के दौरान उसे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन एकदम सहन में पहुंचते ही एक तरफ से एक पर्दा खुद ब खुद हरकत में आया। उसे देखकर टोडस खौफजदा हुआ और वहां से भाग निकला। तो क्या वाकई ये कोई असली वाकया था या फिर झूठ मूठ का एक ड्रामा? मलीसा भूत प्रेत और बदरूहों पर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन एक दिन जब अचानक उसके बच्चे के कमरे में लगे सिक्योरिटी कैमरास ने उन्हें जो दिखाया, उनकी यकीन दहानी के लिए काफी था। उन्हें क्या नजर आया, जरा आप भी देखें। जी तो नाज़रीन, वो चेहरा किसका था? मलीसा के मुताबिक ये उनके पैदाइश के दौरान मरने वाले बच्चे की रूह थे। क्या आपको भी ऐसा लगा? हमें कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपने मेजबान मोहम्मद नईम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।